नेक्स्ट जो अपन सेक्शन आ रहे हैं दैट इज 54F। 54 बराबर सुन सभी, प्रूफ भी है कि ये हुआ था। सुनना 54F में आते हैं। सबसे पहला बेटा एप्लीकेबल किसको है, इंडिविजुअल और, यानी 54F विल बी एप्लीकेबल ओनली इंडिविजुअल और HUF बराबर, क्योंकि बेटा यहाँ पे भी अगेन क्या आ गया, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या आ गया, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। असेट कौन सा होना चाहिए बेटा, ध्यान से देखना, LTCA है कि LTCG है, मतलब आपका असेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग होना चाहिए, उसके बेस पे लॉन्ग टर्म होगा तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, भले ही आपका गेन कौन सा है, शॉर्ट टर्म। कौन सा है, शॉर्ट टर्म। अगर बेटा यहाँ पे ए नहीं होके जी होता तो क्या होता, यानी फिर आपका सेक्शन 50 जो है डेप्रिसिएबल असेट बराबर, उसमें आपको एग्जेम्पशन मिलता नहीं, क्योंकि वहां पे गेन हमेशा कौन सा आता है, कौन सा आता है। इज इट क्लियर? यस सर। सुनिए सभी, आपको बेचना क्या है, एनी कैपिटल असेट नॉट बीइंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यानी बेटा आपको बेचना क्या है, एनी कैपिटल असेट नॉट बीइंग रेसिडेंशियल हाउस, यानी रहने के घर को नहीं बेचना, उसको छोड़ के आप कोई भी कैपिटल असेट बेच सकते हो, कोई भी कैपिटल असेट बेच सकते हो। जैसे बेटा अपन एग्जांपल साथ में लेते, मैंने क्या बेचा, क्या बेचा बेटा, मेरे को बोलो ज्वेलरी कैपिटल असेट है या नहीं है, पक्का श्योर, चलो बेटा चलेगा। क्या मैं 54F में आ सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड फिर इक्वल टू राइट हैंड साइड, बाद में देखते हैं। मैं बोल रहा हूं ज्वेलरी बेच के में आ सकता है, पक्का, चलो एक और लिखता, बोलो आ सकते हैं, आ सकते कि नहीं आ सकते, तुम बेटा इतना ज्यादा नहीं सोचने का, बराबर आ सकते हैं। अपने को रहने का घर परचेज करना है बराबर, उसको यानी रहने के घर को छोड़ के बाकी कोई भी बेच सकते हो, अरे समझाइए। यस सर। तो मैं जमीन बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है, वेरी गुड। फिर पेंटिंग, ड्राइंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, शेयर्स, सब असेट ही है ना यार। फिर बुलियंस, यस ना, कमर्शियल प्रॉपर्टी, मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच के रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड किया, एम आई एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन? यस बेटा, कमर्शियल बेटा, कमर्शियल में बिजनेस होता है, अपन जिस घर में रहते हो रेसिडेंस हाउस, ऐसा नहीं कि दुकान में सो के सर ऐसे हो गया बराबर, समझा, बाहर दुकान लोग सोचते सर ये तो हमारा कौन सा है, रेसिडेंस हाउस प्रॉपर्टी बराबर, ऐसा नहीं होता। कमर्शियल मतलब जिसका अलग से आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, मालूम है, अलग से यूनिट चार्ज होती है, तो वो क्या होता है, कमर्शियल। क्या होता है, क्या होता है, बट अपने को क्या नहीं बेचना है, अपन ने क्या बेचा है, एग्जेम्पशन मिलेगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, पहले टेक्स्ट को एकदम सिंपल से पढ़ने का, फिर समझने का, फिर तोड़ने का। अब तुम कहते मैं पहले तोड़ लेते बराबर, पढ़ना बाद में देख लेंगे। यस और नो, समझाइए, क्लियर, पक्का, चलो। चलो सुना यहां से, उठाए कर जाएगा, चलो सुनना। अभी सर आपको नया असेट परचेज क्या करना है, वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया, बराबर कितना घर परचेज करना है, और बेटा ये सेम लिमिट कौन सा है, 54, कौन सा है, 54, कौन सा है, 54 के अंदर अपन ने क्या बोला कि परचेज 1 साल के अंदर परचेज के आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, और परचेज 2 साल वाला भी चलेगा। यस और नो। एंड कंस्ट्रक्शन 3, कंस्ट्रक्शन डिपॉजिट स्कीम क्या है बेटा यहाँ पे, यानी अगर आप रिटर्न फाइल तक कोई भी नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पाए, परचेज नहीं, तो वो केस में अमाउंट आप कहां पर डालते हो, गवर्नमेंट के अकाउंट, गवर्नमेंट के
बराबर। ये सो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, तो आपको उतना एग्जेम्पशन मिलेगा, उतना एग्जेम्पशन मिलेगा। कोई दिक्कत है अपने को? पक्का? श्योर सर? अभी बेटा थोड़ा सा इधर एग्जेम्पशन वाला सिस्टम थोड़ा उल्टा है, बराबर। सुना, इसको समझते हैं। ज्वेलरी परचेज किया है ऑन 14 Feb 2013, बराबर। मौका था। बीजे बोल ही सकता, परचेज नहीं कर सकता, बराबर। सब पैसा बेटा कॉन्ट्रैक्ट में लगा दिया उसने। सुनना, परचेज किया बेटा, मेरे को ज्वेलरी में इंप्रूवमेंट होता है। तुम बेटा या तो बहुत भोले हो या फिर बहुत पागल हो। बेटा मेरे को बोलो ज्वेलरी में इंप्रूवमेंट होता है। आज मेरे पास सपोज घर पे गोल्ड बिस्किट पड़ा है, या घर पे बहुत बड़ा मतलब सोने का चैन पड़ा है, बराबर। तो मेरी वाइफ झगड़ा कर रही है कि मेरे को नया ला, नया बेटा अपनी औकात है नहीं, तो मैंने उसको दो कर दिया। कितना कर दिया? यानी वो ही पिघला के दो बना के दिया, एक तू रख एक मैं रखेगा, बराबर। बेटा ये क्या होता है? इंप्रूवमेंट। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? होता है ना बेटा यार, ऐसा तुम ऐसी घटिया बातें कैसे कर सकते हो? होता है ना, मॉडिफिकेशन मतलब इंप्रूवमेंट ही होता है ना यार, समझाइए। इक्विटी शेयर्स में इंप्रूवमेंट होता है। कि भाई ऐसा कुछ किया दो हो गए, बराबर। ऐसा कुछ होता है? नहीं होता ना, यानी यार यहाँ बेटा ध्यान रखो, कहाँ पे इंप्रूवमेंट होता है, कहाँ पे नहीं होता। तो ज्वेलरी में होता है, ज्वेलरी में होता है। सुनना, क्या करवाया? इंप्रूवमेंट करवाया। कौन? कितना खर्चा आया? 1 लाख। अभी ज्वेलरी सोल्ड फॉर रुपीज 14 Feb 2000 और वेरी गुड बेटा। 14 Feb 2015 के बेचने के बाद इंप्रूवमेंट करवा। 23, बराबर। ज्वेलरी बेच दे बेटा, सब कुछ अभी ऑन 13 मार्च 2023 न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड। कितने परचेज किया? 28। सुना ध्यान से, ये अपने को पूरा केस दिया, अपने को आज से निकाल। बेटा मेरे को ज्वेलरी बेचा कभी उसने 24 25 24, तो उसका असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा? 25। तो भाई साहब टैक्स कभी बनेंगे? असेसमेंट ईयर 25। चलो यहाँ पे हम लोग आते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल
ऑफ मिस्टर रोहन फॉर द AY 25। चलो सबसे पहले क्या आता है, याद देता हूँ, कितना लिखेंगे, 8 लाख। वेरी गुड बेटा। माइनस ट्रांसफर कुछ है, एक मिनट। यहाँ पे थोड़ा ट्रांसफर का रोल है। एनबीओसी कितना आएगा, 34,40,000। तो दिक्कत है बेटा, माइनस। अरे मेरे बोला अपन ने प्रॉपर्टी कहीं बेचा है 22 जुलाई 2024, 22 जुलाई। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंडेक्स निकले मिलेगा ना अपने को, निकालो ICOA। अपन ने प्रॉपर्टी परचेज किया था 8 लाख में, मल्टीप्लाई ट्रांसफर का कितना 363, और बेटा अपन ने परचेज किया था 12-13 में, 12 का कितना है 200, 14 लाख। वेरी गुड। फिर बेटा अपन ने इंप्रूवमेंट किया है कि नहीं किया है, कितने का किया है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाय CII ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर। इंप्रूवमेंट ईयर आपका है 2016-17। चलो 500। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना, 15 की 50। तो दिक्कत है बेटा, ये समझा आपने को, यहां तक तो अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ कि अपने को कैसे कैपिटल गेन निकालना है, यस और नो। बेटा मेरे को बोलो, अपने को क्या मालूम है कि जब आपने ज्वेलरी बेचा उसके बाद में अगर आप 2 साल के अंदर कोई नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या करते हो, एक्वायर, क्या करते हो आप, तो आपको उसका एग्जेम्पशन मिलता है, उसका एग्जेम्पशन मिलता है। बट बेटा एग्जेम्पशन कौन से सेक्शन में मिलेगा, 54 की 54F, 54 यस और नो। अभी मेरे को बोलो बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जेम्पशन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, एक बार अपन रट्टा नहीं मानना है, पहले समझते, ठीक है, समझना से। हाँ मेरे को बेटा अपन ने बेचा कितने में, कितने बेचा है, उसके बाद में आपका ट्रांसफर एक्सपेंस कितना हुआ है, कितना हुआ है, फिर आपका नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है, बेटा अपनी जेब में कितना रुपया आया, 34 लाख बराबर, यानी मेरी जेब में एट प्रेजेंट पैसा कितना है, बराबर। मैंने बेटा नया प्रॉपर्टी कितने का परचेज किया है, कितने का परचेज किया है, जेब में 34,40,000 है, मैंने प्रॉपर्टी 28 लाख का परचेज किया, तो बाकी का पैसा अपने बेटा मजे किए कि नहीं किए, अरे किए कि नहीं किए। अच्छा बेटा आप सुख में हो तो इनकम टैक्स पहले आपको हिस्सा मांगता है, बराबर, यस और नो। यानी बोलेगा आपको पूरा एग्जेम्पशन मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपकी जेब में पैसा ज्यादा था और आपने प्रॉपर्टी कम का क्या किया, परचेज, क्या किया आपने, अरे समझा आपने को, क्या बोला मैंने, आपकी जेब में पैसा और आपने प्रॉपर्टी कम परचेज किया है, तो आपको एग्जेम्पशन पूरा मिलेगा। अभी सुनना तो सर कितना मिलेगा, कोई सब लोग बड़े यहाँ पे देखना, लेस क्या लिखते हैं यहाँ पे, अंडर सेक्शन, बराबर। चलो अपना कैपिटल गेन कितने का है, 18,50,500। ये बेटा कितने अमाउंट पे है, 34,40,000। याद रखना अपने को क्या उठाना है,
नैन वी ओ सी, क्या होता है एनवी, यानी हम लोग बहुत सिंपल बोलते हैं कि सर 18,500 इस पे है, तो आपने जो नया घर परचेज किया 28 लाख, उस पे कितना होगा निकालो अभी बोल। 15,06,000। चलो चलो कितना आता है, सॉरी 3,279। समझा अपने को, समझा। यानी अगर आपके पास पैसा ज्यादा आया है और आपने घर कम परचेज, कम वैल्यू का परचेज किया है, तो आपको प्रोपोर्शनेट क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन क्या मिलेगा आपको। बट यही बेटा यहाँ पे 28 लाख नहीं होके मैंने 48 लाख का क्या किया था परचेज, क्या किया था अपन ने। तो बेटा गवर्नमेंट क्या बोलेगी, बेचारे की जेब में कितना था, उसने कितने का घर परचेज किया है, तो इसने मजे किए कि उल्टा लोन लिया रहेगा, पीछा टेंशन में है कि नहीं है, और इसके तो आगे हम लोग टैक्स मांगेंगे तो बंदा मर जाएगा, ये सुन लो। तो उसको पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मिलेगा, यानी अपना 18,50,500 तो पूरा जीरो आएगा, मत ले, बराबर, समझाइए, कोई दिक्कत है, पक्का समझा। यानी ये किसके लिए कि अगर आपका एनवीओसी, अगर आपका कम है किससे सर, कॉस्ट ऑफ न्यू असेट, कॉस्ट ऑफ या इक्वल है, तो वो केस में आपको पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो बेटा ये किसके लिए है, अगर आपका एनवीओसी, अगर आपका ज्यादा है किससे, कॉस्ट ऑफ, तो आपको प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन मिलेगा। इज इट क्लियर, पक्का। चलो मेरे को बोलना प्रोपोर्शनेट की फुल, ये आंसर चाहिए, ठीक है। मेरा एनवीओसी कितना, 80 लाख, कितना है 80 लाख। मैंने घर खरीदा 60 लाख, कितना खरीदा है 60 लाख। प्रोपोर्शनेट की फुल, बेटा सीधी बात, अपनी जेब में कितना आया 80 लाख, अपना घर कितने का लिया, मजे किए कि नहीं किए, तो क्या मिलेगा आपको, प्रोपोर्शनेट। इज इट क्लियर और नॉट। चलो एक और, मैं सपोज मेरे पास कैपिटल गेन एनवीओसी कितना, 1 करोड़, कितना है 1 करोड़। मैंने नया प्रॉपर्टी परचेज कितने का किया, 99 लाख, कितना किया 99, फुल की प्रोपोर्शनेट, समझा आपने को। 1 करोड़ का एनवीओसी है, मैंने परचेज किया 1,50,00,000 का, तो फुल एग्जाम उधर भी मिलेगा बट इधर फुल मिलेगा, बराबर। मैंने 1 करोड़ का एनवीओसी है और मैंने 1 करोड़ का ही परचेज किया, तो और अगर मैं प्रपोजल निकालू तो भी सेम ही आएगा बेटा, खैर मैं आपको समझाता है। 18,50,500, 34,40,000 बेटा, समझाइए। ये किसी को जादू बोलना होता है बेटा, अपने सिखाया था, ठीक है, समझाइए। ये टॉप सीक्रेट है, बराबर, समझाइए, क्लियर। तो आप इधर करोगे उधर जाओ, आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम क्या आने वाला है, समझाइए, पक्का। कोई दिक्कत है यहाँ तक, घर को कितने साल तक नहीं बेचना है, लॉक इन पीरियड कितना है यहाँ पे, अगर आपने 3 साल के अंदर बेचा तो जो एग्जेम्पशन था वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्या हो जाएगा, सेम लाइक 54EC, 54 whatever exemption you availed earlier will be taxable in the year of transfer, in the year of transfer। कोई दिक्कत है बेटा, समझा, यस सर, पक्का। यहां तक बेटा देखो, ये पढ़ो, आपको शायद समझ जाएगा। ये सेम बेटा कौन सा आपका 54, कौन सा आपका 54। अगर आपका सुनना, अगर आपका कॉस्ट ऑफ न्यू असेट एक्सीड कितना है, then the amount exceeding rupees 10 crore shall not be taken into account for the purpose of exemption। जैसे बेटा अपन एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्या बेचा है, तो उसका कैपिटल गेन कुछ ऐसा है, एफईओसी कितना था 50 करोड़, कितना था 50, बराबर, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस कितना आ गया 5 करोड़, कितना आ गया, कितना आया 45 करोड़। क्या आएगा बेटा आपका
बेटा मैं ट्रांसफर एक्सपेंस क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे अपने को काम एफईओसी का है कि एनवीओसी का है। जो मैं कंपेयर करूंगा बेटा, अपन एफईओसी कंपेयर करेंगे, एनवीओसी कंपेयर करेंगे, बराबर। माइनस क्या करते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सुनो ध्यान से, सबसे पहला सपोज यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट कितना आया, 30 करोड़। कितना आया, 20 करोड़। कितना बचा, वेरी गुड बेटा, इसमें भी कैलसी का आया था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म तो दिक्कत है। अभी सुना सर, मैंने नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कितने का किया है, 15 करोड़। कितना किया है, कितना किया है, चलो बेटा अपने जेब में कितना पैसा आया था, कितना आया था, अपन ने प्रॉपर्टी कितने का परचेज किया, ज्यादा का किया कि कम का, बेटा बाकी मजे किए कि नहीं किए, फुल की प्रपोर्शनेट। बट नाउ द क्वेश्चन सर, मैं 15 करोड़ लूंगा कि 10 करोड़ लूंगा, यानी हम लोग जब यहाँ पे लेस करेंगे, सुनना ध्यान से, लेस यहाँ पे किया, क्या लिखेंगे बेटा, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन बेटा, कैपिटल कितना है, मैं भी करोड़ नहीं लिखा, 25 करोड़ है, बराबर, डिवाइड बाय, वो किस पे है, इधर 15 की 10, वेरी गुड। कितना आता है, 5 5 5 5 ऐसा, 5 5 5 5 5 5 5, इतने 5 ना, 55 करोड़ तो नहीं आएगा, बराबर, ये सुन लो। तो कितना आएगा, 5 करोड़ 55 लाख आगे आता है, ठीक है। एक और जीरो बस, कितना आता है, चलो लेट्स करो, 25 5 21 21 20 4 5 4 पैसा आएगा ना, नहीं 19 4 5 4 पैसा आएगा, 19 4 5 4 5 और 4 5 ना, 19 4 4 4 4, कितना बड़ा 5, चलो कोई दिक्कत है, समझा, यस सर। ये 10 करोड़ कभी लेना है जब आपका न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा है, आपने ज्यादा में परचेस किया है, तो आपको फिर मैक्सिमम एग्जेम्पशन पर्पस के लिए कितना लेना है, 10 करोड़। कोई दिक्कत है बेटा, समझा, ये तो पढ़ा 3 साल के अंदर, बराबर, ये सुन लो। चलिए बेटा, ये डिपॉजिट स्कीम ऑलरेडी अपन ने पढ़ा है, मालूम है कि अगर आप रिटर्न फाइल से पहले रिटर्न फाइल से अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज नहीं करते हो, कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं करते, तो वो केस में आपको अमाउंट हम लोग कहाँ पे डाल देंगे सर, डिपॉजिट स्कीम। कहाँ पे डालेंगे, कहाँ पे डालेंगे, कोई दिक्कत है अपने को, अरे समझा यहाँ तक, यस सर। डिपॉजिट स्कीम बेटा एप्लीकेबल कहाँ पे नहीं है, 2 सेक्शन में नहीं है, 54 EC और 54 EE। 54 उसमें बेटा 4 बॉन्ड है, अभी उसके तुम 2 साल होंगे क्या यार, तो आपको 6 महीने के अंदर उसका निपटारा करना है, यस और नो, यस सर। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं कि सर वो जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया ना डिपॉजिट स्कीम में, आपको उसी पर्पस के लिए यूज करना है जिस पर्पस के लिए आपने क्या किया था, इन्वेस्ट। क्या किया था, क्या किया था बेटा, अगर सपोज कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा है कि सर मैंने घर बेचा है, अभी मैं ये पैसा, अभी मैं घर नहीं ले पाऊंगा, तो मैं ये पैसा कहां पे डालता हूँ, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। कहां पे डाल रहा हूँ, तो उसने डाल दिया, उसने एग्जेम्पशन ले लिया, बराबर, मालूम पड़ा, फिर उसने पूरा पैसा अपने बेटी की शादी के लिए यूज कर लिया, बराबर, ये सुनो, क्या ये चलेगा, क्या ये चलेगा बेटा, घर बनाने की बात हुई थी, घर बसाने की बात नहीं हुई थी, बराबर, ये सुन लो, अरे क्लियर। तो आप पैसा किसके लिए यूज कर सकते हो, बनाने के लिए कि बसाने के लिए, समझाइए पक्का। अभी कोई दिमाग वाला रहेगा, एक काम करते, डालते 50 लाख, घर बनाएंगे 45 लाख, बराबर, तो वो अमाउंट आप, जो अमाउंट आपने अदर देन घर के लिए यूज किया है, वो अमाउंट जिस साल आप विड्रॉ करोगे वो साल में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस और नो, बराबर। फटाफट बंदा ही टपक गया, जिसने पैसा डाला था वो मर गया, पैसा कौन उठाएगा,
ठीक है, तो उसके लिए क्या है एक्स, क्या उसके लिए क्या उसके लिए तो एग्जाम्पशन का एक ही उपाय है, अब पकड़ना बराबर, ये सुन लो, बाकी कोई उपाय नहीं। क्लियर, तीनों पॉइंट पढ़ लो बेटा। अभी सुनना, ये जो हम लोग पढ़ रहे बेटा, ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, किसके लिए है? वो क्या बोलता है कि ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, assessee should not own more than one residential house. सुनना, ये मेरा घर है, ये मैं हूं बराबर, और मेरे पास क्या पड़ा है, ज्वेलरी, क्या पड़ा है, क्या पड़ा है, मैंने क्या बेचा, क्या बेचा बराबर, और मैंने एक नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या किया, परचेज, क्या किया अपन ने बेटा, मेरे को क्या एग्जेम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलना कि नहीं मिलना। रीजन वो क्या मालूम है कि जब आप असेट बेचोगे, जब आप असेट बेचोगे, वो टाइम पे आपके पास इकलौता एक घर होना चाहिए, एक घर होना चाहिए। कोई दिक्कत है? पक्का? हाँ बेटा, नया लेंगे तो एक और एक दो ही होंगे बराबर, बट जब आप घर वो ज्वेलरी बेच रहे हो ना, वो टाइम पे आपके पास एक ही घर होना चाहिए। मेरे पास बेटा एक घर कितना था, एक, फिर मैंने वो ज्वेलरी बेच के एक और घर लिया, अभी दो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत है? पक्का? सुनना, सेकेंड केस, मेरे पास क्या है, फुटपाथ पे हो बेटा, यानी कोई घर नहीं है, कोई घर, मैंने क्या बेचा, तो क्यों हो नहीं सकता, चोरी वोरी कर सकते बेटा, बढ़िया। कोई रिसेंटली हुआ, कोई तो हुआ था यार, हाँ वो बांद्रा कुल्ला में वो बस टकराई थी, तो बस जो टकराई थी बेटा, वहां पे जो जैसे एक लेडीज थी, तो वो मर गई या कुछ, तो उसके वहां से लोगों ने ज्वेलरी निकाल के लेके गए बेटा। अपन इंडियन लोग हैं, अपने उनको मालूम बेटा इंडिया पॉपुलेशन बहुत है बराबर, ज्वेलरी कम है, ठीक है, तो उसको उठा के लेके चले गए। ये होता है जब कच्छ भुज में एक टाइम बहुत बड़ा भूकंप आया था, कच्छ में बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया था, वो टाइम पे लोगों ने मतलब लिटरली वो घर जो गिर गए थे उनको खोद खाद के ज्वेलरी निकाल के घर पे लेके गए। अपन इंडियन लोग, अपने को शर्म नाम की चीज होती, क्योंकि वहां पे अगर वो बंदा मर रहा है तो मरने तो ज्वेलरी लेके जाते हैं, क्या देख लिया मालूम, पुलिस कंप्लेन कर देगा बराबर, तो ये लिटरली हुआ था। लोग बकायदा गाड़ियों में, मतलब बोलते हैं वो हाथ गाड़ी होती है ना, उसमें वो सब सामान लेके जाए, जो सामान मतलब प्रॉपर डेस्ट्रॉय नहीं हुआ था, क्योंकि जो इनका वो मर गया, अभी वो क्या करेंगे। बट बेटा एक इंसान नाम की चीज होती है, वो तो अपने में है ही नहीं है, पहले इंसान होना, फिर क्या होना चाहिए था, इंसानियत, बराबर, अपन इंसान ही है। नहीं तुम लोग तो हो ही, मेरी बात कर रहा था। ज्वेलरी मैंने बेचा, मैंने घर लिया, नाउ द माई क्वेश्चन, 54 मिलेगा, नहीं मिलेगा? पक्का? समझा अपने को? एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर आपके पास एक घर होना चाहिए बेटा। अभी सपोज मेरे पास घर कितने कितने, फिर मैंने अरे ध्यान दो, फिर मैंने ज्वेलरी बेच के एक नया घर क्या किया है, परचेज, क्या किया है, क्या एग्जेम्पशन मिलेगा, मिलेगा? अभी अपन क्या बोलेंगे, आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। मेरे पास बेटा घर क्या है, एक, क्या है, एक, क्या है, एक, मैंने घर घर क्या, ज्वेलरी क्या बेचा है, क्या बेचा है, और बेटा अपन ने कितना घर परचेज किया है, क्या एग्जेम्पशन मिलेगा, खाली एक का मिलेगा बराबर, दो का मिलेगा नहीं। समझा अपने को? कोई दिक्कत? अभी सुना ध्यान से, should not purchase any residential house within prescribed time limit other than यानी वो क्या बोलता है, जो नया, अभी आपको 3 साल का टाइम दे, कितने साल का है, उसके अंदर आपको कोई नया घर परचेज करना, समझा अपने को? अरे समझा, कोई भी नया घर परचेज नहीं करना। तो बेटा अगर मैं बोलूंगा तो ये वाले केस में भी आपको 50% मिलने वाला नहीं। रीजन क्योंकि आपने एक घर लिया, साथ में आपने एक और ले लिया ना यार, तो आपको 55 मिलेगा, समझा? यानी वो जो नया घर आपने लिया है ना,
वो नया घर के अंदर फिर 3 साल के बाद कोई भी नया घर लेने की जरूरत, जैसे बेटा ये घर मैंने पहले साल में लिया, ये घर मैंने दूसरा में और लिया, तो बेटा क्या 3 साल के अंदर मैंने 2 घर लिए कि नहीं लिए, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा नहीं, समझा। हाँ, बट ये अगर 5 साल लूंगा तो आपने जो एग्जेम्पशन लिया वो बहुत बढ़िया लिया, कोई टेंशन नहीं है। आगे तो एक ही मानते ना, इंटेंशन मालूम पढ़ा था अपन ने, याद है कुछ बोल के रहेगा ना। If above condition not satisfied, then exempt capital gain taxable in the previous year in which such rest house property is purchased or constructed। अगर आपने बेटा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो जो आपने एग्जेम्पशन लिया था वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। कोई दिक्कत है अपने को, समझा? यस सर, यस सर। अभी कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक आपका सेक्शन है 45(1)(a), सुना है? सुना है, एक्सेप्शन है ये, इंश्योरेंस क्लेम। एक आपका आता है 45(2) और एक है 45(5). 45 तो अभी 45(1) ने क्या होता मालूम है? जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मेरा प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कभी हुआ 1 अगस्त 2021, कभी हुआ ये डेट को मेरा प्रॉपर्टी क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। क्या हो गया, बट मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला है 15 मई 2024। यानी अपने को इंश्योरेंस कंपनी से पैसा कभी मिला, बराबर। अभी सपोज ये क्या था मेरा, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या था मेरा, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। डिस्ट्रॉय कभी हुआ 1 अगस्त 20। कैन आई से दैट इज माय ट्रांसफर? यस सर। और ये 15 मई 2024 को अपने को पैसा रिसीव, क्या हुआ, पैसा मनी रिसीव, बराबर। तो जो मैं अगर मैंने रहने का घर बेचा है और मैं रहने का घर खरीदता हूं तो मेरे को 54 में एग्जेम्पशन मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे मिलता है ना। अभी मैं जो 2 साल और 1 साल का लिमिट चेक करूंगा ना, वो बेटा हम लोग 1 अगस्त 21 से चेक करेंगे कि 15 मई 2024 से चेक करेंगे? 5 से 15 में 2024। रीजन क्या बेटा, 1 अगस्त 21 को आपके पास पैसा नहीं था। आपके पास पैसा नहीं था। आपके पास पैसा कभी आया है? 15 में 2024। तो आप जब बेटा आपको पैसा आएगा तब आप नया घर खरीदेंगे ना यार। तो आपको काउंट कहां से करना है? इन तीनों केस के अंदर जब पैसा मिलता है, जब पैसा मिलता है, जब पैसा मिलता है। यहाँ पे बेटा हम लोग काउंट कहां से करेंगे? फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। यहां पे बेटा कभी काउंट करेंगे फ्रॉम स्टॉक सोल्ड, स्टॉक मालूम है ना? अरे मालूम है। यहाँ पे कभी फ्रॉम इनिशियल कंपेंसेशन रिसीव्ड, कंपेंसेशन रिसीव्ड। कहीं पर दिक्कत? पक्का? यस सर। अभी कभी कभार सर एक और केस आता है, डेट ऑफ अग्रीमेंट डज नॉट इक्वल टू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो मैं 3 साल 2 साल काउंट करूंगा वो हम लोग हमेशा काउंट कहां से करेंगे? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कोई दिक्कत है अपने को? याद रहेगा? पक्का? यस सर। पहले एक छोटा क्वेश्चन करते हैं। ये सब क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पढ़ो, सुना। घर पे कितनी बार करना है? अरे बेटा टेंशन मतलब जितने भी क्वेश्चन सब 3 बार करने हैं, ठीक है? जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिकल सब 3 बार करने हैं। पढ़े आगे। मिस्टर सार्थक
entered into an agreement with Mr. Jay Kumar to sell his residential house, यानी क्या बेच रहा है ये, located at कानपुर on 16 August 2024। बेटा कहाँ पे लोकेट है? कानपुर। बेटा कैपिटल के में कानपुर वानपुर कोई मतलब नहीं है, बराबर। ये सैले हेड में एक बार के लिए मतलब था, मेट्रो सिटी ये सब, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। फॉर रुपीज 1,50,00,000, 1,50,00,000 बेटा, यानी कहना है डेट ऑफ अग्रीमेंट इज 16 अगस्त 2024 और वहां पे एक्चुअल कंसिडरेशन कितना डिसाइड हुआ है? 1.5 करोड़। 1.5 कोई दिक्कत है? चलो। द सेल प्रोसीड वर टू बी पेड इन द फॉलोइंग मैनर, यानी एग्रीमेंट में लिखा है ऐसा 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 तेरे को पेमेंट करना है। पेमेंट पहला 20% थ्रू अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट, यानी 20% पैसा कैसे पे करना है? ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, 60% ऑन द डेट ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड बैलेंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ। 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा आएगा। पहला 20% कभी आएगा? एग्रीमेंट के टाइम पे, बट कौन से मोड में आएगा? तो अपन ने क्या पढ़ा मालूम है कि अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट डज नॉट इक्वल टू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, then date of agreement will be taken if any amount received on or before date of agreement other than cash, पढ़ा था अपन ने। बेटा यहाँ पे जो पैसा मिला है वो कैश में मिला है कि अदर देन कैश मिला है? कैसे मिला है? अदर देन, और भले ही थोड़ा सा मिला है तो बेटा अपन कितना भी आगे बोलते हैं ना मगजमारी कर दो, अपन अल्टीमेटली क्या लेंगे? डेट ऑफ अग्रीमेंट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ये आगे समझते, यस और नो पढ़ा था अपन ने? यस सर। अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले आपको कोई भी पैसा मिलता है अदर देन कैश, कैसे मिलता है? देन FEOC विल बी योर SDV एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। कोई दिक्कत है? Mr. Jay Kumar was handed over the possession of a property on 15 December 2024। बेटा प्रॉपर्टी कभी पोजेशन दे दिया? 15 दिसंबर 2000। एंड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाज कंप्लीटेड ऑन 14 Jan 2025। 14 Jan 2025। He paid the sale proceed as per the sale agreement, as per the sale agreement, बराबर। अभी आगे लिखा है वैल्यू डिटरमाइंड बाय द स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी। बेटा 16 अगस्त क्या था आपका? डेट ऑफ 15 दिसंबर क्या था आपका? पोजेशन, एंड 14 जन क्या था आपका? डेट ऑफ। बेटा जिंदगी में सब कुछ पढ़ा है, बट अपन ने डेट ऑफ पोजेशन कभी भी नहीं पढ़ा। पढ़ा है अपन ने? पढ़ा है बेटा? अपन ने डेट ऑफ अग्रीमेंट पढ़ा है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ा है, क्या डेट ऑफ पोजेशन पढ़ा है? पढ़ा है नहीं? तो ये ऐसे भी कुछ काम का, ये खाली अपने को कंफ्यूज करने दिया है। अपने को डेट ऑफ अग्रीमेंट और डेट ऑफ, बेटा अपन ने अभी पढ़ा, अपन क्या लेंगे? अग्रीमेंट की डेट की रजिस्ट्रेशन की डेट कितना है? कितना है? यानी मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है? 1,50,00,000 और मेरा SDV कितना है? 1 करोड़। तो अपन मालूम है 50C पड़ा हुआ है। अगर एक्चुअल कंसिडरेशन आपकी SDV से क्या है? कम। क्या है? तो हम लोग FEOC कौन सा लेते हैं? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। कौन सा लेते हैं? अगेन आपको 110% भी चेक करना है, बराबर। एक काम करो, 1,50,00,000 का 110% कितना होता है? 1,65,00,000। 1 करोड़। अगर तुम्हारा घर का SDV कितना होता? 1,65,00,000, तो आपको माफ कर देते, बराबर। बट तुम्हारा SDV कितना है? 1 करोड़। ज्यादा है या कम है? माफ किया जाएगा कि लूटा जाएगा? FEOC क्या हो जाएगा? 1,70,00,000। 1 करोड़ दिक्कत। Mr. Sarthak had acquired the residential house property at Kanpur on 1st April 2001। यानी ये प्रॉपर्टी बेटा कभी एक्वायर की है? 1st April, बिफोर 1st April 2001 की ऑन और आफ्टर 1st April 2001? तो सीधा कॉस्ट ले लेंगे, बराबर। यस और नो, किसी को भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं। 30 लाख। आफ्टर रिकवरिंग द सेल प्रोसीड फ्रॉम जय कुमार ही परचेज 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, 1 in, another in
35 लाख, बराबर है, yes or no? तो अपन देखते हैं कि बेटा अगर 2 करोड़ या उससे कम है तो अपन दोनों घर का एग्जेम्पशन ले लेंगे और नीचे एक नोट डाल देंगे। नोट क्या लिखेंगे? ये एक बार मिलेगा फिर आपको आगे मिलेगा, और अज्यूम दैट कि उसने पहले कुछ अवेल किया हुआ। कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर सार्थक फॉर द असेसमेंट ईयर 25। चलो बेटा फट से अपन आ जाते हैं आंसर पे। आंसर किधर है? हर्षिता वाला क्वेश्चन करवाया था अपन ने? नहीं करा शायद, बुक ही नहीं आया था ना, यही है ना? बेटा अभी देखो इसने कितना भी किया, लास्ट में तुम्हारा कितना आएगा? 1,70,00,000। कितना आएगा? 1,70,00,000, बराबर। इतना बड़ा अपने को नहीं लिखना बेटा, अपना एक ही क्वेश्चन होगा 3 घंटे, बराबर। समझा? मैं आपको समझाया था, अपन क्वेश्चन करता है, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी अपन ने कभी बेचा है 23 जुलाई 2024 के बाद में, 2024 के बराबर ना यार। 15/1/2024 क्या था आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ। तो इसने अपने कोई भी इंडेक्सेशन दिया हुआ नहीं है, पढ़ा ना अपन ने। फिर आपका क्या आ गया? 1,40,00,000। इसमें कितना लेस किया? 50। कितना लेस किया है? 20 लाख, वो 35 लाख, दोनों मिला के लेस किया। और इसने नोट लिखा, वाला क्या लिखा रहेगा नोट बेटा? ये वन सिना है, उसने पहले अवेल किया नहीं। आपका आंसर कितना आएगा? 80। कितना आएगा? तो दिक्कत है पक्का, कोई दिक्कत है पक्का? बेटा अगर आप कभी गलती से भी कैपिटल गेन नोटिस करते हो ना, बहुत सिंपल चैप्टर है, और इसके अंदर आपको मैं आपको बोलता हूँ ना, फॉर्मेट एकदम सिंपल है, सेम जैसे हाउस प्रॉपर्टी वाले फॉर्मेट है। एफपीओसी माइनस क्या करते हैं, फिर क्या आता है, फिर क्या लेस करते हैं, सीओए या आईसीओ, सीओआई या। अभी बेटा अगर आप देखोगे ना ढंग से अगर, तो अपने को क्वेश्चन में एफपीओसी ढूंढना पड़ सकता है। अगर क्वेश्चन में अपने क्या बेचा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपको मालूम 2 एचडीवी दिया रहेगा, फिर अपन सिलेक्ट करते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन आपको एफपीओसी भी देता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने को ढूंढने की जरूरत है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, बराबर। हाँ, अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज किया है तो आपको ढूंढना पड़ेगा। इज इट क्लियर नॉट? यस सर। तो बहुत सिंपल, थोड़ा बैठ के अपन सोचेंगे समझेंगे तो आंसर। इसके लिए बेटा घर पे रेगुलर रिवाइज करना, भले आपका ऑडिट चले कि एसएम चले कि लॉ चले, बराबर। समझाइए? टैक्स बेटा, टैक्स और ऑडिट वो सब्जेक्ट जो आपको घर पे रेगुलर लेके बैठना है टिल May 25 टिल September 25। अगर आपको कोई मरवाएगा तो बेटा ये 2 ही सब्जेक्ट है, बाकी सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि बाकी में आप हीरो बंदा बनाओ कि अपने ही है, तो वो भी अपने ही धोखे देते बना, ये भी मालूम है ना। बट वो थोड़ा सा कम धोखा देंगे क्योंकि उनका मालूम है एक लिमिट। बट ये दोनों सब्जेक्ट अभी बोल रहा हूँ, ऑडिट हुआ है, आपको रेगुलर रिवाइज करना है उसको, दिन का 1 घंटा। फिर टाइम मत, वो टाइम नहीं है, तो ये सब बहाने होते। टाइम सबके पास है, मेरे पास भी टाइम है, बट मैं आलसी है। बट मेरे को कोई बोलता नहीं क्यों मैं सी है। कोई मेरे को बोलेगा तू आलसी है, मैंने सी ऐसे नहीं किया, समझाइए। तुमको मैं बोल सकता तुम आलसी हो, तुम्हारे पास डिग्री है। इधर आके बेटा क्यूब सॉल्व करने से दिमाग नहीं बढ़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने से बढ़ेगा, बराबर। नहीं समझे? जेप्टो से ऑर्डर करने से बेटा कुछ नहीं होने वाला। और कुछ मंगा जेप्टो, और क्या मिलता, कुछ मिलता है? मंगाओ फिर सबके लिए। कौन सा मिलता है? हाँ, बस हाँ बस देगा। हे भगवान। चलो सुनो, एक बार मैं बताया था कैसे सॉल्व करना है। अभी का भी वापस आपको सेम फॉर्मेट में सॉल्व करना, ध्यान रखना। अभी कोई लिखेगा नहीं। तो इधर ही बात कर लेना यार, कौन सा हम लोग सुनने वाले हैं। कोई टेंशन नहीं। कंप्यूटेशन ऑफ
शादी में जाना है क्या? सबसे पहला एग्जाम में एफईओसी पूरा लिखना। यहाँ पे लिखते हैं नोट नंबर 1, कितना आएगा 1 करोड़। तो दिक्कत माइनस बेटा हम लोग क्या करते हैं, कुछ है नहीं है, तो ये क्या आ गया, नेट वैल्यू ऑफ 1 करोड़। फिर बेटा माइनस क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ, बराबर। चलो बेटा वहां पे लिखा हुआ था कि उसने ये जमीन घर कभी परचेज किया है, 1/4/2001 को, 1/4/2001, और वो भी कितने रुपए में किया है सर, 30 लाख। किधर गया, ये रहा, बड़ा मिला अपने को। तो अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 30 लाख। बेटा इसके नोट क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस असेट ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23rd July 2024, therefore no indexation will be available, yes or no? चला कितना आएगा, 1,40,40,00,000 माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, कितना था, 55 लाख ना, कितना आता है, 80। कोई दिक्कत, चलो बेटा मेरे को एक चीज बोलो, यहाँ पे भी क्या आएगा, नोट नंबर, नोट नंबर 1। इसमें अपन पहला क्या लिखेंगे सर, इफ एज पर सेक्शन 50C, सेक्शन 50C, इफ एक्चुअल कंसिडरेशन लेस देन क्या है, लेस देन, therefore FEOC will be स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी, कोई दिक्कत है, actual consideration will be FEOC will be if SDV less than equal to 110% of actual consideration। कोई दिक्कत है बेटा, अरे हुआ तो क्या हुआ, when date of agreement does not equal to date of, then date of agreement will be taken as FEOC, as a if any amount received on or before date of agreement other than बराबर, ये सुन लो, समझा आपने को, तीनों लिख दिए, पक्का, यस सर। कौन सी लाइट में आने वाला है बराबर, ये तुम्हारा टाइप उधर ही अटका हुआ है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, बराबर, यस सुनो बेटा, अपन प्रॉपर्टी खरीदने की बात कर रहे हैं। चलो नोट नंबर 2 कौन सा आएगा बेटा, ये वाला, इफ एनी कैपिटल असेट, एनी ट्रांसफर्ड, सोल्ड की जगह बेटा ट्रांसफर्ड यूज करना अच्छा लगेगा, ठीक है, प्रोफेशनल वर्ड है, ट्रांसफर्ड ऑन और बिफोर ना, तुम्हारी तो चलो इधर से बिफोर क्या हो यार, प्रतीक, ऑन और
23 जुलाई 2024, 23 जुलाई 2024, बराबर, यस और नो। चलिए सुना, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, बराबर, देन नो इंडेक्सेशन will be available, बराबर, yes or no। therefore actual purchase price will be cost, कोई दिक्कत, बराबर। नोट 2 भी हो गया, फिर कौन सा आएगा, नोट 3, बराबर। नोट 3 में क्या बोला है कि सर अगर एज पर सेक्शन 54 if assessee transfer residential house property and purchase new residential house property within 2 years। बेटा ज्यादा ज्ञान नहीं बांटना है, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन के अंदर आफ्टर ही उसने परचेज किया है, तो अपने को आफ्टर का टाइमलाइन डालना है, बराबर। विद इन 2 years देन exemption will be available under section 54, under section 54 of one न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बराबर। पहला दूसरा, इफ कैपिटल गेन इज अप टू 2 करोड़, अप टू, देन वंस इन assessee can exemption of to residential house property, to residential, बराबर। in the given case assume that assessee had not taken such exemption prior to such house, बराबर। कोई दिक्कत है, समझा। ये क्या था आपका क्वेश्चन बेटा, ये एग्जाम के अंदर 8-10 मार्क का, कितने मार्क का आया था। चलो अब भी बेटा जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो भी एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, और ये जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, ये सब अपने एग्जाम में आए हुए हैं। सुना ध्यान से, मिसेज युविका, पहले मैं ना कुछ नहीं करूं, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ठीक है। अभी कि बेटा पढ़ने में अपने को टाइम जाएगा, ठीक है। यस और नो, सुना ध्यान से, सब लोग पूरा ध्यान यहां पे देंगे। मिसेज युविका बॉट अ वैकेंट लैंड, क्या परचेज किया है, of rupees 80 lakh in May 2005, registration and other expense were 10%, कितना परसेंट था, 10% of the cost of land। तो बेटा 80 लाख का जमीन था, 10% खर्चा था, यानी टोटल कितना हो गया, यानी कितना हुआ, तो आपका जमीन का कॉस्ट कितना हो गया, 88 लाख, कितना हो गया, 88। Very good. She constructed a residential building on the said land of rupees 100 lakh ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 7-8। बेटा जो जमीन था उसके ऊपर क्या बनाया अपन ने, बिल्डिंग। क्या बनाया अपन ने, तो जमीन का कॉस्ट कितना है, 88 लाख, इसका कितना है, 100 लाख, कितना है। अभी अपने पास क्या है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग, क्या अपने पास, यस और नो।
बेटा समझा यहाँ तक? She entered into an agreement. बेटा जैसे ऐसा लिखते हैं, she entered into an agreement for a sale of the above said residential house property with Mr. Karan Johar. बराबर, yes or no? Not a relative. Not a in April 2015. बेटा कभी एग्रीमेंट बना है? अप्रैल 2015. कभी बना है? अप्रैल 2015. The sale consideration was fixed by of rupees 700 lakh. यानी कितने बेचने का एग्रीमेंट है? 700 लाख में अपन बेचेंगे, बराबर. एंड ऑन 23/4/2015 मिसेज युविका रिसीव 20 लाख एज एडवांस इन कैश बाय एग्जीक्यूटिंग एन एग्रीमेंट. यानी वो क्या बोलता है कि देख भाई, अगर तेरे को घर चाहिए तो आज कितना एडवांस देना पड़ेगा? 20 लाख. वो भी कैसे लिया? प्योर हार्ड कैश, गांधी जी. बराबर, यस और नो? However, due to failure on a part of Mr. Johar, the said negotiation could not materialize and hence the said amount advance was forfeited by Mrs. बेटा एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 51, एडवांस मनी forfeited. अगर बिफोर 1 अप्रैल 14 है तो हम लोग कॉस्ट में से माइनस करते हैं, ऑन और आफ्टर है तो हम लोग क्या करते हैं? आईएफओएस में लेके जाते हैं. आईएफओएस में तो बेटा अगर आप ध्यान से देखना, उसने पैसा कभी फोरफिट किया? 21 अप्रैल 2015. कभी? 23 अप्रैल 2015 को फोरफिट किया है. 1 अप्रैल 14 से पहले किया है कि बाद में किया है? तो जो ये 20 लाख रुपए बेटा मिलने वाला, ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम, और वो भी बेटा कौन से साल में? प्रीवियस ईयर 15-16. प्रीवियस ईयर 15-16. कोई दिक्कत हुआ? समझा? खाली बेटा पैराग्राफ बड़ा था, एडजस्टमेंट बहुत छोटा था, समझाइए. यस सर. Mrs. Yuvika again entered into an agreement on 1 May 2024. अभी बेटा अग्रीमेंट कभी हुआ है? 1 May 2000. तो कैन आई से डेट ऑफ अग्रीमेंट कौन सा है? 1 May. फॉर द सेल ऑफ दिस हाउस एट रुपीज 810 लाख. यानी कितने में बेचना बेटा? She received 80 lakh as a advance by RTGS. बेटा RTGS कैश होता है कि अदर कैश होता है? क्या होता है? The stamp duty value on the date of agreement was 890 lakh. यानी यही टाइम पे बेटा SDV कितना था? 890 लाख. तो इतना तो फिक्स है कि बेटा एक सेक्शन और मार्केट में आएगा. कौन सा? 50C. कौन सा आएगा? कि तूने मेरे से कम में बेचा है. yes or no? आगे लिखा द सेल डीड वाज एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड ऑन 14 जुलाई 2024. डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा कौन सा है? अरे 14 जुलाई. फॉर द अग्रीड कंसिडरेशन हाउएवर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी रिवाइज द वैल्यू है. वैल्यू ऑफ स्टैम्प पर कितना? 900. यानी यहाँ पे बेटा एसडीवी कितना है? 900. मिसेज युविका पेड 1% एज अ ब्रोकरेज ऑन सेल कंसिडरेशन रिसीव. यानी ये बेटा कौन सा खर्चा है? ट्रांसफर एक्सपेंस. ट्रांसफर से बेटा अभी डेट ऑफ अग्रीमेंट में एसडीवी कितना है? रजिस्टर में कितना है? तो दोनों डेट ऑफ अग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इक्वल है कि नहीं है? तो अपन नॉर्मली क्या लेंगे? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. बट कभी कभार हम लोग क्या लेते हैं? डेट ऑफ अग्रीमेंट. तभी लेते हैं व्हेन any amount received on or before agreement other than. तो बेटा एग्रीमेंट की डेट को अपने को पैसा कैसे मिला है? RTGS. कैसे मिला है? कैश में मिला कि अदर देन कैश? तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग डेट ऑफ अग्रीमेंट का क्या लेंगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. कितना? 890. यस सर. और अपना एक्चुअल कंसीडर कितना? 800. बेटा फट से 810 का 110% निकालो. 8 कितना आता? 8. यानी वो क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा एसडीवी 891 तक है तो हम लोग तुमको क्या कर देंगे? माफ. क्या करेंगे? या तुमको एसडीवी पे कोई टैक्स भरने की जरूरत बेटा. तो अपना एसडीवी तो उससे कम है ना यार. तो क्या अपने को टैक्स भरना है? तो अपन किस पे भरेगा? समझा? यस सर. सब बेटा चेक करना है. यस और नो? समझाइए. इसको कोई भी तकलीफ हो तो पूछ सकता है. सबको समझा? भरत मतलब समझा ना? कोई दिक्कत है? अरे समझा? कोई तकलीफ हो तो बेटा पूछ सकते हो. समझा? सोना से
सब्सिक्वेंट टू सेल मिसेज युविका मेड फॉलोइंग एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट, यानी बेटा उसने क्या बेचा है? घर। क्या बेचा है? बेटा लैंड एंड बिल्डिंग मिलके घर ही बनता है, बराबर, ये सुन लो। अरे समझाइए, तो उसने घर बेचा है, समझा? एक्वायर्ड 2 रेसिडेंशियल हाउस एट दिल्ली, किधर बेटा? एंड चंडीगढ़ फॉर 130 लाख एंड 50 लाख, 130 लाख एंड। तो अगर बेटा आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है तो दोनों का ले लेंगे, ज्यादा है तो एक का लेंगे। बीइंग अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, बीइंग अ पर्सन ऑफ, अपन 130 लेंगे कि 50 लेंगे? क्यों? क्योंकि वो ज्यादा है तो उसका एग्जेम्पशन भी ज्यादा। Acquired a residence house property at UK for 180 lakh on 23rd March 20। मिलनार की नहीं मिलनार? यूके मतलब उत्तराखंड की यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड उत्तराखंड बेटा पूरा दिया रहेगा, ठीक है? ये सुन लो, यूके मतलब कौन सा? यूनाइटेड। तो अपने को नया प्रॉपर्टी परचेज कहां पे करना है? अपन ने कहां पे कर लिया? तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा बेटा। इसका एग्जेम्पशन तो नहीं आएगा, बट क्या आएगा? क्या आएगा? कोई दिक्कत है? पक्का? 2 करोड़ से कम गेन आया और आपने दोनों को बेटा एग्जेम्पशन लिया है, तो आपको इसका भी नोट आएगा, बट 2 करोड़ से ज्यादा का आया तो नोट लिखने की जरूरत बेटा, जब ज्ञान नहीं बांटना है, बराबर। सिंस द कैपिटल गेन इज मोर देन 2 करोड़, बराबर, therefore only one property exemption will be available, ऐसा लिखने की जरूरत। कोई दिक्कत है? To Nahai capital gain bonds approved under section 54 EC for 50 लाख on 30/11/2024 and 40 लाख on 9 Jan 2025। अपन ने 2 बॉन्ड परचेज किए, 50 लाख और 40 लाख के, बराबर। ये सुन लो बेटा, मेरे को बोलो 54 EC मिलेगा इधर? हा? मिलेगा? अरे बेटा मिलेगा ना यार, लैंड एंड बिल्डिंग 54 EC भी क्या बोलता है? मिलेगा ना यार, बट मैक्सिमम कितना मिलता है? बट अभी तक मैंने कैपिटल गेन निकाला नहीं, बट इतना तो मालूम है, अगर बच्चा तो मेरे को मिलेगा, ये सुन लो। और बेटा अपन 6 महीना काउंट कहां से करेंगे? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ अपना DOR कौन सा है? 14 जुलाई 2024। तो ये कभी परचेज किया? 30 नवंबर ना, जुलाई, इस मिलेगा ना यार। 9 जैन वाला वैसे भी नहीं मिलेगा, क्यों? अगर बेटा यहाँ पे 50 कितना होता? 30 कितना होता? और यहाँ पे कितना होता? 20 कितना होता? तो भी मेरे को 30 ही मिलता, क्यों? क्योंकि 6 महीने के अंदर है, 6 महीने के, समझा अभिषेक? समझा? कोई दिक्कत है? पक्का? Compute the income chargeable under the head capital gain. The choice of must be manner most beneficial, ठीक है? वो चलो, वो अलग बात है, बट अपने क्या निकालना है? कैपिटल गेन। क्या निकालना है? कैपिटल गेन। कोई दिक्कत है? पक्का? मैं कि आप? तुम ना? वेरी गुड। एक बार तुम लोग सॉल्व करो, फिर मैं आंसर देता हूं, ठीक है? चलो नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर शिवा purchased a house property on Feb 15, 1979 for rupees 3,24,000। बराबर सुना ध्यान से बेटा। मिस्टर शिवा ने क्या परचेज किया सर? कितने में परचेज किया है? 3,20,000, बराबर। In addition, he has also paid the stamp duty at the rate 10% on stamp duty value of 3,50,000। यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना था वो टाइम पे? 3,50,000, और उस पे कितना परसेंट पे किया है? 10%। कितना पे किया है? 10%। तो बेटा अपना स्टैम्प ड्यूटी कितना आ जाएगा? 35,000। 35,000, तो 3,24,000 आपका ये था, प्लस 35,000 ऐड कर लो, कितना हो गया? 3,50,000। कोई दिक्कत है अपने को? आपका टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 3,50,000। In April 2008, Mr. Shiva entered into an agreement with Mr. Mohan for a sale of such property for rupees 14,35,000 and received an amount of rupees 1,11,000 as a advance। ये बेटा कब की बात है? यहाँ कहना है से एडवांस है।
However, the sale consideration did not materialize and the Mr. Shiva forfeit the advance. यानी बेटा कोई सेल्स हुआ नहीं है और वो पूरा जो एडवांस पैसा था वो क्या हो गया बेटा forfeit कभी अप्रैल 2008 कैन आई से बिफोर 1 अप्रैल 14 एज पर सेक्शन 51 क्या है कि अगर आप कोई भी अमाउंट 1 अप्रैल 14 से पहले फोरफिट करते हो तो हम लोग क्या करते हैं उसको कॉस्ट में से माइनस आगे लिखा है इन May 2015 he again entered into an agreement for the sale of the said house for rupees 20,25,000 to Miss Deepshika and received a 1,51,000 as an advance. However, as Mrs. Deepshika did not pay the balance amount, Shiva forfeit the advance in August. बेटा अभी May 2015 में भी कितना forfeit हुआ है कितना हुआ है 1 लाख एक तो फोरफिट कभी हुआ 1,11,000 एक कभी हुआ 1 लाख बेटा बट ये फोरफिट कभी हुआ ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2000 तो अगर कोई भी अमाउंट 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद में क्या होता है फोरफिट क्या होता है तो हम लोग उसको कहां पे लेके जाते हैं इनकम फ्रॉम इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रीवियस ईयर 15-16 में ये टैक्सेबल कहां पे होगा इनकम फ्रॉम In August 2015, Mr. Shiva constructed the first floor by incurring a cost of 3 lakh. बेटा 2 बार पैसा खा लिया फिर क्या बना दिया पैसा खाए हुए पैसे क्या बना दिया फर्स्ट फ्लोर क्या बना दिया तो ये क्या है इम्प्रूवमेंट क्या है बेटा मैंने आपको पहले ही समझाया कि मैंने सपोज एक नया जमीन लिया नया क्या लिया जमीन को अपन क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसके ऊपर पहला घर बनाया वो क्या होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ घर के ऊपर तो फर्स्ट फ्लोर बनाया वो क्या होता है इम्प्रूवमेंट क्या होता है क्या होता है चलो और इम्प्रूवमेंट बेटा अपन ने कभी किया अगस्त 2015 इग्नोर करना है कि कंसीडर करना है इग्नोर की कंसीडर और ये बेटा 1 अप्रैल 2001 से पहले इम्प्रूवमेंट होता तो क्या करते हैं इग्नोर को दिक्कत है बेटा अपने को आगे लिखा ऑन नवंबर 15 2024 मिस्टर शिवा एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट with Mr. for sale of such house for 30,50,000 कितने बेचने का बात हुआ बेटा and received an amount of 1,50,000 as advance through an account pay check. Mr. Manish paid the balance entire sum and Mr. Shiva transferred the house to Mr. Manish on Feb 20, 2025. Mr. Shiva has paid the brokerage at 1% of sale consideration to the बेटा ब्रोकरेज क्या होगा आपका ट्रांसफर एक्सपेंस ऑन 1 अप्रैल 2001 एफएमवी ऑफ द हाउस वाज कितना 11 लाख एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है 10 लाख फर्दर वैल्यूएशन एज पर स्टैम्प ड्यूटी ऑथोरिटी सच हाउस ऑन 15 नवंबर 24 वाज 39 लाख एंड ऑन 25 24 वाज 40 जब आपने बेचा तो वो टाइम पे अग्रीमेंट पे एसडीबी इतना था और बेटा ये रजिस्टर में कितना था 41 में तो वो तो अपन सीखा हुआ है ना मालूम है yes, आपका डेट ऑफ अग्रीमेंट कौन सा है 15 नवंबर 2024 और आपने रजिस्ट्रेशन कभी किया था 20 फेब 2025 ये टाइम पे आपका एसडीवी कितना है 39 लाख और ये टाइम पे आपका एसडी कितना 14 और आपने उसके पास से पैसा कितना उठाया 30 लाख चलो और बेटा पैसा कैसे आया 1,50,000 एज एडवांस ऑन अकाउंट पे ही कैसे आया कैश में आया कि अदर देन कैश आया कैसे आया बेटा तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई भी पैसा एग्रीमेंट की डेट है उससे पहले आपको कैसे आता है अदर देन कैश कैसे आता है अदर देन हम लोग एसडीवी क्या लेंगे डेट ऑफ अग्रीमेंट बेटा अग्रीमेंट का एसडीवी कितना है 30 एक काम करो 30,50,000 का 110% निकालो 33 लाख तो बेटा ऑब्वियसली उससे ज्यादा अपना एसडीवी है ना तो माफ करेंगे नहीं तो अपना एफयूएसडी कितना हो जाएगा 39 लाख काईपन दिक्कत कंप्यूटर कैपिटल आगे बेटा कुछ नहीं पढ़ना वो टैक्स निकालने की बात है अभी तक टैक्स निकालना सीखा नहीं है तो अभी अपने खाली क्या निकालना है कैपिटल गेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बराबर आपको समझा देता हूँ फिर आप घर पे 3 बार करना है ओनली 3 टाइम ओनली सुनना
बेटा अपना एफईओसी कितना आया था, इधर भी कितना है, कोई दिक्कत हुआ, दिक्कत हुआ। फिर बेटा ट्रांसफर एक्सपेंस कितना था, 1%, कितना था, और 1% हमेशा अपन किस पे लेंगे, एक्चुअल कंसीडरेशन, एक्चुअल। तो आपका एक्चुअल कंसीडरेशन कितना था, 30,50,000। बेटा इसका 1% कितना होगा, 30,000, 30,000, कोई दिक्कत है, अरे समझा। उसके बाद में आपका ये क्या आ जाएगा, एनवीओसी, क्या आएगा आपका, एनवीओसी। इसमें से माइनस हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, बराबर। अभी बेटा अपन ने घर कभी लिया था, 1979 कभी लिया था, और वो टाइम पे अपना कॉस्ट कितना था, 3,50,000 आया था, कुछ कॉस्ट ऐड किया था, बराबर। और एसडीवी, एसडीवी कितना आपका, ये नीचे दिया है। ऑन 1 अप्रैल 2001 फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कितना है, 11,85,000, एंड स्टैम्प ड्यूटी कितना है, 10 लाख, 10 लाख, सुनना, 11,85,000, 10,70,000, याद करना, 11,85,000, 10 लाख, 11,85,000, 10 लाख, भूल जाते हैं फिर, 11 लाख और वेरी गुड। अपन वालों पढ़ा था, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करा है बिफोर 1 अप्रैल 2001 और वो प्रॉपर्टी कौन सा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो हम लोग सीओ कैसे निकालते हैं, एक्चुअल परचेज प्राइस और एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 और एसडीवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज हायर। कोई दिक्कत हुआ, दोनों में छोटू कौन, 10 लाख, फिर बेटा 10,70,000 और 3,59,000, हायर कौन, 10 लाख, और बेटा ऊपर देखो कितना पैसा खाया था अपन ने, खाया 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 खाया, 1 लाख। बेटा एक ही खाया काम का है, दूसरा खाया कुछ काम का नहीं है। कितना खाया था, 1 लाख, क्योंकि ये अपन ने कभी खाया बिफोर 1 अप्रैल 14, जो बाद में खाया वो कहां पे जाएगा, इनकम फ्रॉम। तो अपन ने कितना पैसा बेटा 1 अप्रैल 2014 से पहले खा लिया है, तो इसमें से 1,11,000 लेस करो, आपको आपका आंसर आ जाए, कितना आता है, 9,50,000। दिख रहा है बेटा इधर आपको, अरे दिख रहा है। और इंडेक्स क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज प्रॉपर्टी अपन ने 23 फेब 2025 को बेचा, अरे बराबर, यानी 23 जुलाई 2025 या उसके बाद, तो इंडेक्स, सॉरी माय मिस्टेक, 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में भावना पहुंच गई थी, तो आपको इंडेक्स मिलेगा। इंप्रूवमेंट बेटा जब इंडेक्स, जब एक्विजिशन आपका इंडेक्स नहीं है तो बेटा इंप्रूवमेंट की कोई भी औकात नहीं को इंडेक्स होगा, बराबर, ये सॉल्व है, समझा, पक्का। तो सीधा लेस किया, सीधा आंसर आ गया, बराबर। कोई दिक्कत हुआ, उसने नए घर में कोई इन्वेस्ट नहीं किया, बराबर, ये सॉल्व नो, तो सीधा आपका क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा। इसके लिए बेटा अपना टाइम है, ठीक है, अभी इतना बड़े अपन हुए नहीं, ये अपन बाद में पढ़ेंगे, पर जब तक कैपिटल गेन आएगा ना तो अपन बेटा ये आराम से पढ़ सकते, कोई टेंशन नहीं। यस और नो, यस सर, दिल से बोलना, ये भी बेटा एग्जाम का क्वेश्चन था, कुछ था इसके अंदर, कुछ था, वो है ना क्वेश्चन खाली फालतू में बड़ा करते मालूम है, और ये तो इधर बेटा एग्जाम तो ये क्वेश्चन 3 पेज में आता है, वो फोबिया बढ़ाते मालूम है कि बंदा डर जाएगा, पर डरने वाला कुछ ऐसा, बस घर पे रेगुलर रिवाइज किया तो बेटा अपने को कोई टेंशन है, घर पे कितनी बार करना है, सब कुछ करके बेटा रात को 12 बजे से पहले पहले, तो आज 12 नहीं बजेगा, तो तुमको अगला बात हो गया तुम्हारा, हाँ, कल आज सॉल्व करना, परसों लेके आना, ठीक है, चलो। सुनना, वो क्वेश्चन घर पे करना अपने को, ठीक है, बराबर प्रॉपर। ये क्वेश्चन ये अपने किया हुआ क्वेश्चन नहीं किया ना, चलो। इसके लिए एक सेक्शन आता है 45(2) कन्वर्जन ऑफ
कैपिटल असेट इंटू स्टॉक इन ट्रेड, इंटू सुना है अपन ने। तो वहां पे क्या मालूम है, वहां पे आपको दो टैक्सेबिलिटी आएगा, एक आएगा कैपिटल गेन का, दूसरा कौन सा आएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन। सुनना सुनना, कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, एफईओसी क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू, क्या लेंगे हम लोग, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस क्या आएगा, एनवीओसी, उसमें से माइनस क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या फिर। बट टैक्स कभी बनना है जब वो प्रॉपर्टी कन्वर्ट हुआ है कि जब वो स्टॉक बिकेगा। कन्वर्ट होने से पैसा आता नहीं है, जब वो स्टॉक बिकेगा तब आपको टैक्स भरना है, तब आपको यस और नो, बराबर। कोई दिक्कत है प्रणाली बेटा, कौन से सेक्शन की बात हो रही है, जस्ट मैंने अभी 10 सेकंड पहले बोला है, 11 सेकंड, 12, कौन से सेक्शन की बात हो रही है, 45, 8, थोड़ा 45 2, कौन सी 45 2, बराबर। बढ़े आगे, सुना, Mrs. Harshita purchased a land at a cost of 35 lakh in the financial year 2004-5 and held the same as her capital asset till 20 मार्च 2024। यानी बेटा 2020 मार्च 2024 तक वो क्या थी, कैपिटल असेट। She started her real estate business on 21st March 2024। बेटा यानी अभी वो क्या बन गई, बिल्डर, क्या बन गई, क्या बन गई, एंड कन्वर्टेड द सेड लैंड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। यानी बेटा ये कैपिटल असेट स्टॉक में कन्वर्ट कभी हुई है, 23-24, कभी हुआ है 23, बराबर। के कौन सा केस है, 45 2, बराबर। वो 4 बार 2 बोला, इससे 8 बोल दिया, बराबर। And the said land to stock in trade offer business on the said date when the FMV was 210 lakh। FMV कितना था आपका, 210 लाख, 200, क्योंकि मालूम है अपन एफईओसी क्या लेते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू, कहते हैं फेयर, वो अपने को एफएम, यानी बेटा कहना है इसे, दिस विल बिकम माय, वेरी गुड। सी कंस्ट्रक्टेड 15 फ्लैट, बेटा कितने फ्लैट बनाए, इक्वल साइज, क्वालिटी एंड, यानी सब बेटा क्या था, इक्वल, क्या था, यानी 15 इक्वल फ्लैट है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट इज, हर एक फ्लैट बनाने का खर्चा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, मेरे को बोलो, ये तुम्हारा अभी कैपिटल असेट है कि स्टॉक इन ट्रेड है, फ्लैट मतलब बेटा अभी ये क्या बन गया है, तो ये तुम्हारा कैपिटल गेन का खर्चा है कि बिजनेस का खर्चा है, तो ये कहां पे लेके जाएंगे, कहां पे लेके जाएंगे, वेरी गुड। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन फेब 2025। बेटा पॉइंट टू बी नोटेड, कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है, कंप्लीट, क्या हुआ है, स्टॉक बिका नहीं है, स्टॉक बिका, और अपन टैक्स कभी भरेंगे, जब कंस्ट्रक्शन हुआ है, जब प्रॉपर्टी कन्वर्ट हुई है, या जब स्टॉक बिका है, जब स्टॉक बिका है, तो दिक्कत है अपने को। शी सोल्ड 10 फ्लैट, बेटा बनाए कितने थे, 15, और बेचे कितने हैं, कितने बेचे हैं, 10। आगे बढ़ने के नुकसान भी है, ध्यान रखना, ठीक है। बनाए कितने हैं, 15, बेचे कितने हैं, 10, बराबर। तो मेरे को टैक्स अपन 15 पे बनेंगे, 10 पे बनेंगे, जैसे जैसे बिकेगा वैसे वैसे, वेरी गुड। इन मार्च 25 द रिमेनिंग 5 फ्लैट्स वर हेल्ड एज, ये बेटा अपने को सिखा रहा है, बोलता है 15 में से 10 बेचे तो 5 स्टॉक में, 5 कहां पे, ये अपने को भी मालूम है, बराबर, ये सुनो, बट कुछ होता है होशियारी मारते हैं, ठीक है, चलो कुछ सीख जाते ना, इसलिए। सी इन्वेस्टेड 50 लाख इन द बॉन्ड्स इश्यूड बाय द नहाई, बराबर। तो बेटा ऑब्वियसली एग्जेम्पशन मिलनार की नहीं मिलनार, मिलनार ना यार, बट हम लोग काउंट कहां से करेंगे, 6 महीने, जब असेट कन्वर्ट हुआ है या जब स्टॉक बिका है, बिका ना बेटा, गांधी जी जब जेब में आए तब से काउंट करते हैं,
चलो हर्षिता की बात करते हैं। हर्षिता ने अपना जमीन को कन्वर्ट किसमें किया? स्टॉक में। क्या उसको पैसा आया? पैसा कभी आएगा? जब वो स्टॉक, तो 6 महीना काउंट कब से करना है? जब कन्वर्ट किया तब से, कि जब स्टॉक बिका तब से? और स्टॉक बेटा कभी बिका? मार्च 25। कभी बिका है? कभी बिका ऑन 31 मार्च 20, मिलेगा ना 6 महीने के अंदर, बराबर। एंड अनदर 50 लाख ऑन अप्रैल 25। दोनों का मिलता, बट मैक्सिमम कितना मिलता है? पंखा बंद कर देना। मैक्सिमम कितना मिलता है? 50 कितना होता है? 1 करोड़। दोनों एलिजिबल है। क्यों बेटा? अपना स्टॉक कभी भी का है? मार्च 25। तो मार्च से 6 महीना, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आप जितना बॉन्ड परचेस करोगे उतना आपको मिलेगा। बेटा अपन ने पहला बॉन्ड कभी परचेस किया? मिलनार की नहीं मिलनार। एंड दूसरा कभी परचेज किया? अप्रैल। मिलेगा ना यार। पर 50 कितना हो गया? मैक्सिमम कितना मिलेगा? पर दिक्कत बेटा, वैसे भी क्या बिका है? जमीन। क्या बिका है? तो जमीन, लैंड एंड बिल्डिंग बोथ कवर्ड अंडर 54 EC। अरे यस और नो? यस सर। Compute the amount of capital gain and business income in the hands of Mrs. Harshita arising from the above transaction for the year 2026, indicating clearly the reason for treatment of each item। यानी वो बेटा सीधा क्या होता है? नोट बनाओ। क्या बनाओ? क्या बनाओ? समझाइए पक्का। तो ये मैं करो, तुम भी याद रखोगे। कौन सा क्वेश्चन 2 है ना? कैपिटल गेन। सुनना बेटा, सब लोग अभी यहाँ पे कोई लिखना मत, सब लोग यहाँ पे ध्यान देना। मेरे को एक चीज बोलो, असेट अपना स्टॉक बिका कभी है? प्रीवियस ईयर 24-25। तो एवाई कौन सा होगा? तो टैक्स कभी भरेंगे? बराबर। कोई दिक्कत है? कैपिटल गेन पूरा भरना है कि 10 फ्लैट जितना ही भरना है? बाकी 5 फ्लैट का जब वो क्वेश्चन आएगा तो भरेंगे, बराबर। समझाइए। हाँ, जब भाई बेटा जब वो बेचेंगे तब भरेंगे, अभी अपने बेचा नहीं। चलो सब लोग बेटा यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है? कंप्यूटेशन थोड़ा सा हेल्प करो, अच्छा लगेगा। मिस्टर नहीं सारे। टाइम ही बड़ा नियत खराब है दोस्त। 25, 26। बड़ा एक काम करते हैं, मैं पूरा का पूरा कैपिटल गेन निकाल देता हूं, फिर इसको 10/15 कर देंगे, बराबर। तो अपना आंसर आ जाएगा। अरे यस और नो? समझे? या तो आप सबको 10/15 करो, या फिर पूरा निकालने के बाद 10/15। कौन सा अच्छा है? आलस से बेटा लाइफ में। बड़ा समय की हो तो फिर लेक्चर के बाद इधर घूमता नहीं, बराबर। अरे तुम बेटा समय की बात करो, समय गुस्सा आता है, बराबर। FVOC कितना है? FMV रुपीज इन, नहीं रुपीज इन नहीं लिखते, पूरा लिखते हैं 200। क्वेश्चन में बेटा देखो ट्रांसफर है नहीं है? 210 लाख। ये क्या आ गया आपका? क्या है आपका? उसमें से माइनस हम लोग क्या करेंगे? अभी एक बार देख लो बेटा, कभी बेचा है? हाँ, मार्च। बस बेटा यहाँ पे तुमको सुसाइड करना चाहिए था। चलो वो तो बराबर नहीं करना ही चाहिए था। अपन ने बेचा कभी है असेट? 21 मार्च 2000। हाँ तो बेटा मेरे भाई और बहनों सुनना, मैं आपको बताता है। हर्षिता के पास क्या था?
इंडेक्स कैसे करेगा? जमीन था, हाँ हाँ बेटा वो होता है अर्चिता के पास जमीन था, उसने बेटा कन्वर्ट कभी किया 21 मार्च 2024 को। दिक्कत है बेटा, मालूम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ईयर, बराबर। फिर उसने वो स्टॉक कभी बेचा मार्च 2025, तो इसकी वजह से क्या आ गया? टैक्सेबल। क्या आया? तो बेटा मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करा हुआ है, अगर आपने ढंग से देखे रहेंगे तो जब ट्रांसफर होता है वो डेट चाहिए अपने को। तो ट्रांसफर कभी हुआ है? 21 मार्च 2000। तो बेटा कहने से अपन ने 23 जुलाई 2024 से पहले ट्रांसफर किया है। इंडेक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे समझा? जब घर डेस्ट्रॉय होता है ना, तो जिस दिन खत्म हुआ ना, वो क्या होता है? ट्रांसफर डेट। कौन सा होता है? हाँ, मेरे को पैसा बाद में मिला तो मैं टैक्स बाद में भरेगा, यस और नो? दूसरा, अगर आपका स्टॉक असेट कन्वर्ट किसमें हो रहा है? स्टॉक में। किसमें हो रहा है? जिस दिन कन्वर्ट हुआ वो कौन सा होगा? ट्रांसफर डेट। कौन सा होगा? तीसरा, अगर आपका घर कंपल्सरी क्या हो रहा है? एक्वायर। क्या हो रहा है? जब गवर्नमेंट ने घर उठा लिया वो कौन सा होगा? ट्रांसफर डेट। कौन सा होगा? अरे समझा? तो बेटा मेरे को इंडेक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वेरी गुड। इधर थे हम लोग, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ। बेटा जमीन जायदाद कितने में खरीदी है? 35 लाख। कभी खरीदी? 2004-5। बेटा 2004-5 का सीआई ढूंढ के लाइए, 113। और ये कभी का है? ट्रांसफर ये कौन सा इनका? 23-24। कौन सा है? बराबर ना यार? ये वाला 23-24 कितना है? 23-24 का 348। 107 761 कैपिटल गेन। हाँ हाँ बेटा बोलो। हाँ हो गया, आ गया अमाउंट पे बोल चले। 102 हाँ 99। बेटा समझा ये? अभी सुनो सब लोग, अभी यहाँ पे देखना। अभी मेरे को बोलो, ये तो तुम्हारा कौन सा हो गया? कैपिटल इनकम। कौन सा हो गया? अभी तुम्हारा बिजनेस इनकम भी तो आएगा ना यार? अरे आएगा ना यार? तो यहाँ पे हम लोग दूसरा कौन सा आता है? कंप्यूटेशन। सुना मैं क्या बोलेंगे? अभी आगे बाकी है। कंप्यूटेशन ऑफ, एक काम करता हूँ, निकाल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल ऑफ मिसेज ना हर्षिता फॉर दी AY 25 टाइपन प्रॉब्लम। सुना ध्यान से बेटा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखा। सबसे पहला पर्टिकुलर, फिर पहला अपन क्या लिखते हैं? कैपिटल गेन। क्या लिखते हैं बेटा? अपना टोटल गेन कितना है? 10221239 बराबर मल्टीप्लाई कितने फ्लैट बिके हैं? समझा मैंने क्यों किया? क्योंकि पूरा गेन पे आपको टैक्स नहीं भरना है, जितना बिका उससे भरना है। तो करो कितना आता है? बराबर। दूसरा कौन सा आता है? बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम बेटा अभी मेरे को हर्षिता ने कितने फ्लैट बेचे हैं? 10। सेल ऑफ 10 फ्लैट। एक फ्लैट कितने का है? कितने का है? तो कितना रुपए आएगा? 3 करोड़। माइनस बेटा फ्लैट के लिए जमीन चाहिए थी। जमीन बेटा अपन बाहर से खरीदेगी, घर से लेके आए हैं, तो घर का क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू। जो तुम्हारा FEOC होगा वही तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? परचेज प्राइस। क्या हो जाएगा?
सुनना बेटा, थोड़ा थोड़ा दिमाग वापरे, कॉस्टिंग भी पढ़ा हुआ अपन ने बराबर। बेटा अपन ने 10 फ्लैट बेचे कि 15 बेचे हैं, तो अपने को 10 फ्लैट का जमीन का एफएम लेस करना कि 15 का 10 का। वेरी गुड। 210 2 करोड़ 2 इंटू 10/15 कितना आता है बेटा, बोलो ना यार। 1 करोड़। वेरी गुड। माइनस बेटा एक फ्लैट बनाने को कंस्ट्रक्शन का खर्चा है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बराबर। कितना खर्चा है एक फ्लैट का? 10 लाख। तो 10 फ्लैट का समझा? ये तुम्हारा क्या आ गया? 60 लाख। ऐड कर लो टोटल इनकम, ये भी ऐड करेंगे। वेरी गुड। ये समझा सबको? अरे समझा? अरे यार मिस्टेक हो गया, रुको रुको रुको, बस हाँ अभी मेरे को भी याद आ गया। मिस्टेक हो तो ऐसा तुम कर सकते हो। ये तो आ जाएगी। चलो माइनस बेटा एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC ना। चलो पहला और दूसरा, जितना आपका गेन है 14159 और दूसरा कौन सा 50 लाख ना। छोटू कौन बराबर कितना 18 टोटल ऐड कर लो 7814। तो दिक्कत है? समझा अपने को? और एक बार क्वेश्चन देख लो, और कुछ डिमांड कर रहा है वो नोट से बेटा, वो तो तुमको लिखना है। नोट्स क्या क्या आएंगे बेटा, फटाफट बोलो। सबसे पहला 45 2 का आएगा 45। क्या लिखेंगे सर? कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल व्हेन स्टॉक इज सोल्ड। स्टॉक इज नॉट व्हेन असेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। पक्का? Therefore, in the given scenario, capital gain will be taxable in the assessment year 25 20। दूसरा फिर आप लिख सकते हो FPOC विल बी फेयर मार्केट वैल्यू, वो लिख सकते हो। फिर कौन सा लिखना है? ये बॉन्ड का लिखना है बराबर, कि एज पर सेक्शन 54 EC 54 if capital asset that is land and building transfer and assessee acquired specified bond, specified, then exemption will be available up to 50 lakh, up to yes or no. In the given cases, even the assessee invested the amount within the 6 months from the transfer year बराबर। Thereafter maximum exemption of 50 lakh will be available। Is it clear or not? बाकी फिर आपकी कोई इच्छा तो लिख सकते, बाकी कोई इच्छा तो है नहीं है, कोई दिक्कत है? पक्का? यस सर। ये क्या था आपका सर? 3 हाँ 3 4 5 6 7 होमवर्क है। 3 मैंने करवाया, 4 खाली घर पे ना रीड करना, होमवर्क मतलब रीड करना, ठीक है। 5 मैंने करवा लिया है, 6 भी मैंने करवाया, 7 भी मैंने ही करवाया। 1 मत करना, सेकेंड होमवर्क है, ओनली 1 टाइम बराबर। ये बेटा एग्जाम्पल कौन सा मालूम है? 45 2 45 जो अभी जस्ट अपन ने किया। यस और नो? क्लियर?